लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। भगत हॉस्पिटल के सभागार में एक बार फिर सरकार पर प्राइवेट अस्पतालों के बकाया का भुगतान न किए जाने की आवाज उठाई गई। डॉक्टर सीएम भगत और डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने एक प्रेस वार्ता के जरिए सरकार पर प्राइवेट अस्पतालों की बकाया को चुकाने का दबाव बनाया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार पर प्राइवेट अस्पतालों का लगभग 2000 करोड़ रुपए का बकाया है। सरकार वर्ष 2014 से सीजीएचएस व ईसीएचएस लाभार्थियों का भुगतान नहीं कर रही है। नतीजन ये बकाया 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। इससे निजी अस्पतालों की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कुछ अस्पताल बंद होने की कगार पर हैं, तो कुछ सप्लायर्स का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में हजारों नौकरियां खतरे में हैं। इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर करते हुए डॉक्टर सीएम भगत और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने एक प्रेस वार्ता रखी। का प्रॉफिट लॉस उसमें आ रहा है, जो हमें मिल रहा है वो बहुत ही कम है, 50% मिल रहा है उसका कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो इसमें क्रॉस सब्सिडी मॉडल आ जाता है कि जो कैश पेइंग पेशेंट है वो उसको कवर कर रहा है, गवर्नमेंट नहीं कवर कर रही। गवर्नमेंट जिस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहती है वो उसका नहीं है, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उसको भी तोड़ रहे हैं। बात घूम फिर के उसी पर आ जाती है कि जो अथॉरिटीज़ में लोग बैठे हैं उनको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। दे हैव नो आइडिया कि जो ऊपर मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं उन्होंने कभी अपना होमवर्क नहीं किया है। जो हमने फिनांस मिनिस्ट्री से बात की थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बात की थी, प्रेस ने बहुत अच्छा इसमें रोल अदा किया, उसकी वजह से ये आउटस्टैंडिंग जो उनके रिवाइज बजट में 730 करोड़ अलॉट हो गए हैं। अब देखते हैं कैसे डिस्पर्स करते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि सेम तरीका हम लोग अब ईसीएचएस के ऊपर लगाएं, तो उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि एसोसिएशन की तरफ से हम माननीय राजनाथ सिंह को का टाइम मांगेंगे बहुत जल्दी। आजकल में हालांकि अब 26 जनवरी की वजह से सब लोग बहुत बिजी हो गए हैं। बता दें, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया ने सरकार पर बकाया के चलते 1 फरवरी को सभी सीजीएचएस व ईसीएचएस सुविधाओं को बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन हाल ही में सरकार ने 730 करोड़ रुपए की पेमेंट रिलीज करने की बात कही है। इसलिए हेल्थ केयर एसोसिएशन ने सरकार को थोड़ा और वक्त देने का निर्णय लिया है। ऐसे में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन व ईसीएचएस लाभार्थी भी सरकार पर बकाया राशि के भुगतान के लिए दबाव बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में नुकसान उन्हीं का होगा। अगर हम 1000 करोड़ रुपए सिर्फ इसी स्कीम में आउटस्टैंडिंग है फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ हॉस्पिटल, तो ये तो बड़ी दुखद बात है और इसीलिए ये आज की सभा बुला गई है कि ये प्रेशर हम एक्स सर्विसमैन के थ्रू भी वो भी लोग हमारी आवाज़ को वहाँ रखें, क्योंकि इम्पैक्ट तो इन्हीं के ऊपर आएगा। हम तो बंद कर देंगे। आपको ज्ञात होगा कि इस विषय पर पहले भी भगत हॉस्पिटल में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जा चुकी है ताकि प्राइवेट अस्पतालों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जा सके। डॉक्टर सीएम भगत ने कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द प्राइवेट अस्पतालों का बकाया नहीं चुकाती तो इसका प्राइवेट अस्पतालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विषय जैसे कुछ बेनिफिशियरीज हैं ईसीएचएस के, उनकी सर्विसेज में दिक्कत आने की उम्मीद थी और उनको ये बताना भी ज़रूरी था, और रीज़न उसका यही था कि पेमेंट्स नहीं आ रही हैं पिछले कई महीनों से और पेंडेंसी बहुत ज़्यादा करोड़ों में जा रही है। अब करोड़ों में कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम जो है या कोई भी सिस्टम है नहीं चल सकता है। हर कोई एक लिक्विड फंड रखता है चलने के लिए, और जब वो उसका ख़त्म होने लग जाता है तो आदमी परेशान होता है। तो एम यही था कि ये इस बात को उन लोगों के सामने बताया जाए और आप लोगों को भी बताया जाए कि दिक्कत क्या हो रही है और उसका सलूशन क्या है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत में निजी अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार निजी अस्पतालों के हजारों करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करेगी तो निजी अस्पतालों का अस्तित्व व उनसे जुड़ा रोजगार खतरे में आ जाएगा। भगत हॉस्पिटल में कुछ एक्स सर्विसमैन भी इस प्रेस वार्ता का हिस्सा बने। क्या कहा उन्होंने, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार पर निजी अस्पतालों का हजारों करोड़ रुपए का बकाया है। क्या है इसकी वजह, ये तो साफ नहीं है, लेकिन सीजीएचएस व ईसीएचएस लाभार्थी इस मामले पर निजी अस्पतालों के साथ हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा देखिए। भगत हॉस्पिटल के सभागार में पहुंचे कुछ एक्स सर्विसमैन ने इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। डेफिनेटली बिल जो परेशानी हमें आ रही है वो हम सब ऑफिशियल्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इनको पेमेंट दिलवाएंगे। We will write to Ministry of Health, Ministry of Finance, Ministry of Defence regarding release of payments on priority, and we will request that hospital administration to continue to provide the services under ECHS as well as under CGHS scheme. We will fight for our rights because we have served the nations and then only we are being provided our benefits. If those benefits are deprived, then it is not good. Let it be hospital or anyway, all welfare society familiarity should be given to us because we have served the nations. हमारी एक एसोसिएशन है, डिफेंस सर्विसेज एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, तो हम उसके बिहाफ से रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को ताकि इन हॉस्पिटल को इमीडिएट कुछ रिलीज पेमेंट करे ताकि हमारी सर्विसेज हैम्पर ना हो। अभी एक एसोसिएशन चल रही है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो है पेमेंट करवाए, लेकिन हमको ये अगर सर्विस हो जाएगी तो हमारा बहुत बड़ा हैम्पर होगा। हमको एक सर्विस तो कंटिन्यू चाहिए। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का सरकार पर यह भी आरोप है कि वर्ष 2014 से सरकार ने दरों में कोई संशोधन नहीं किया है, जबकि स्वास्थ्य सेवा इकाइयों की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश में 80% स्वास्थ्य सेवाएं निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाती हैं। साथ ही इंडोर सेवा की हिस्सेदारी छोटे और बड़े अस्पतालों की 70% होती है। ऐसे में देश के विकास के साथ साथ निजी अस्पतालों का विकास भी जरूरी है और निजी अस्पतालों के विकास के लिए उनका बकाया चुकाया जाना जरूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।